दोस्तों, आप सभी का साहित्य ज्ञान यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम अलंकार को पढ़ने वाले हैं। पूरे अलंकार को हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ट्रिक के माध्यम से पहचानेंगे कि कौन सी पंक्ति में कौन सा अलंकार है। शुरू करते हैं आज की क्लास को। अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण या गहना होता है। जिस प्रकार स्त्री के सौंदर्य में आभूषण सहायक होते हैं, उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने में अलंकार सहायक होते हैं। अलंकार को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। शब्द अलंकार, जहाँ पर शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो, यानी कि शब्द पर आश्रित अलंकार, जैसे अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पूर्णोक्ति, प्रकाश आदि। शब्द अलंकार, शब्द अर्थ अलंकार, अर्थ पर आश्रित अलंकार, जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि। उभय अलंकार, शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित। पहला प्रकार है शब्द अलंकार, जिसमें पहला अलंकार है अनुप्रास। अनुप्रास शब्द अनु तथा प्रास शब्दों से मिलकर बना है। अनु शब्द का अर्थ है बार बार तथा प्रास शब्द का अर्थ है वर्ण, अर्थात जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुचाए। अनुप्रास अलंकार के भी अच्छे का अनुप्रास, किसी पंक्ति में एक से अधिक अक्षरों का बार बार आना, जैसे नानी तेरी मोर निगो मोर ले गए, बाकी जो बचा काले चोर लगे। रीजी रीजी रहसी रहसी, हसी हसी उठे, सासे भरी आंसू भरी कहत दई दई। दूसरा वृत्तीय अनुप्रास, किसी पंक्ति में एक अक्षर का बार बार आना। उदाहरण, चंदन सा बदन चंचल चितवन, सपने सुनेले मन आए। तीसरा है लाटा अनुप्रास, किसी पंक्ति में एक शब्द का बार बार आना, यानी कि आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, तेग बहादुर हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आदमी आदमी ये एक शब्द दो बार आया है, तो यहाँ पर लाटा अनुप्रास है। उसी प्रकार दूसरे उदाहरण में, तेग बहादुर हो वे ही ते गुरु पदवी के पात्र समर्थ तेग बहादुर। यहाँ पर तेग बहादुर दो बार आया है, गुरु पदवी दो बार आया है। चौथा अलंकार है अंत्य अनुप्रास, पंक्ति के अंतिम अक्षरों में समानता, जैसे चौदहवीं का चांद हो या आफताब ही, जो भी हो तुम सदा कसम लाजवाब है। तो यहाँ पर अंतिम अक्षर समान है। दूसरा उदाहरण, मांगी नाव न केवटू आना, कही तुम्हार मरूम न जाना। तो यहाँ पर आना जाना, यह अंतिम समान है। श्रुति अनुप्रास, जब पंक्ति में एक ही वर्ग के वर्णों का बार बार आते हैं, जहाँ पर पंक्ति में एक ही वर्ग के वर्ण बार बार आते हैं। जैसे दोस्तों 5 वर्ग होते हैं, के वर्ग, पे वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग। तो इनमें से एक ही वर्ग के वर्णों के बार बार आते, एक ही वर्ग के वर्णों का बार बार आना। जैसे दीनांतता ते दीनांत डूबते, सदेनु आते गृह ग्वाल बाल थे। यहाँ पर थे ये एक ही वर्ग के वर्ण है। ते वर्ग के वर्ण, जैसे ते ये एक ही वर्ग ते वर्ण के वर्ण है। तो यहाँ पर ते वर्ग के वर्ण बार बार आ रहे हैं, जैसे ते द द। तो यहाँ पर श्रुति अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। दूसरा अलंकार है हमारा यमक अलंकार, जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो तथा उसके अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। ट्रिक देखते हैं।
जब पंक्ति में कोई शब्द एक से अधिक बार आते हैं। इसकी ट्रिक है कि जब पंक्ति में कोई शब्द एक से अधिक बार आए, जैसे सजना है मुझे सजना के लिए, यहाँ पर सजना 2 बार आया, लेकिन प्रत्येक बार इसका अर्थ अलग अलग है। जैसे एक सजना का अर्थ श्रृंगार होना और एक सजना का अर्थ है नायक। दूसरा उदाहरण, कनक कनक ते गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराय जग वा पाए बोराई। तो इसमें कनक शब्द 2 बार आया है और हर बार इसका अर्थ अलग अलग है। जैसे एक कनक का अर्थ सोना और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा। काली घटा का घमन घटा, यहाँ पर घटा शब्द 2 बार आया है। एक घटा का अर्थ घटा है और दूसरा घटा का अर्थ कम होना। कहे कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराई लेनी, यहाँ पर बेनी कवि का नाम और बेनी चोटी भी होती है। 3 बेर खाती थी ते वह 3 बेर खाती है, यहाँ पर बेर शब्द 2 बार आया, लेकिन इसका अर्थ अलग अलग है। जैसे एक बेर का अर्थ बार और दूसरे बेर का अर्थ फल। तीसरा अलंकार है हमारा श्लेष। जब किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार होता है किंतु उसके अर्थ अलग अलग होते हैं तो वह श्लेष अलंकार होता है। ट्रिक, जब पंक्ति में सभी शब्द अलग अलग हो, यानी कि जहाँ पर शब्दों की भिन्न अर्थकावर्ती हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, चीर जीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को गटिये वृष भानुजा वे अलधर के वीर। इन पंक्तियों में जो वर्ष भानुजा है उसका अर्थ राधा और बेल की बहन भी होती है। जैसे वृषभ भानु, वर्ष भानु प्लस जा, तो जा का मतलब पुत्री, तो वर्ष भानुजा की पुत्री राधा। और एक वृष भानुजा जैसे वृषभ अनुजा, वृषभ का अर्थ होता है बेल, ठीक, और अनुजा का मतलब तो बहन होती है। तो यहाँ पर एक वर्ष भानुजा का अर्थ राधा और दूसरे का अर्थ बेल की बहन गाय। दूसरा, चाहनहार सुवर्ण के कविजन और सुनार, यहाँ पर सुवर्ण का दो अर्थ है, एक तो अच्छा रंग और एक सोना। प्रीतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है, यहाँ पर लाल शब्द के 2 अर्थ है, एक लाल का अर्थ पुत्र और एक लाल का अर्थ रत्न। कहाँ उच्च वे शिखर काल का जिस पर अभी विलय था, यहाँ पर काल का अर्थ समय भी होता है और यमराज भी होता है। मंगा को देख पट देत बार बार, यहाँ पर पट का अर्थ वस्त्र और पट का अर्थ किवाड़ भी होता है। दूसरे प्रकार का अलंकार हमारा अर्थ अलंकार। हमने शब्द अलंकार पढ़ लिया। अब दोस्तों दूसरे प्रकार का अलंकार पढ़ेंगे, अर्थ अलंकार। इसमें पहला है उपमा अलंकार, जहाँ एक वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से की जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। और इसके 4 अंग हैं। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए, समान धर्म जिससे 2 व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाए, वाचक शब्द जिस शब्द का तुलना के लिए प्रयोग किया जाए, जैसे सा सी से जैसे आदि। ट्रिक देखते हैं दोस्तों, जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए और उसके पीछे सा सी से जैसे आदि लगा हो तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। उदाहरण, मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, तो यहाँ पर सा पहचान आ गई, सा वाचक शब्द आ गए। यहाँ पर निकल रही मर्म वेदना करुणा विकल कहानी सी, वाचक शब्द सी। हरिपद कोमल कमल से सी से वाचक शब्द।
हाय पुलसी कोमल बच्ची हुई राखी थी ढेरी। सी वाचक शब्द। पीर पीपर पात सरिस मंडोला वाचक शब्द। दूसरा है रूपक अलंकार, जहाँ किन्हीं दो व्यक्ति या वस्तु में इतनी समानता हो कि अंतर करना मुश्किल हो, जहाँ उपमेय और उपमान का रूप धारण कर ले, यानी कि जहाँ पर उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप लगा दिया जाए। इसकी ट्रिक है, जब पंक्ति में दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह आए और उसके पीछे सासी जैसे आदि ना आए। ये रश्मि जुल्फे ये शरबती आंखें इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। अगला उदाहरण, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। दोस्तों यहाँ पर योजक चिन्ह देख रहे हो, ये इसकी पहचान है। चरण चरण कमल बंदो हरि जाए मैं बलिपद का अंगारा हूं। तीसरा अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ समानता के कारण उपमेय में संभावना या कल्पना की जाए। ट्रिक, जब पंक्ति में मानो मनु जनु जानो आदि आए तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होते हैं। जैसे उदाहरण, सिर पट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा। तो यहाँ पर पहचान है मानो, मुख मानो चंद्रमा हो, ये पहचान दे रखी है मानो। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो मानो ये इसकी पहचान है। कहती हुई यो उतरा के नेत्र जल से भर गए हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नयन। अब दोस्तों उपमा रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार में अंतर देखते। उपमा दो चीजों की तुलना करना, जैसे नयन मृग नयन सरिस सुंदर पीपर पात सरिस मंडोला। रूपक अलंकार दो चीजों को एक कर देना, जैसे मृग नयनों की सुंदरता का क्या कहना पीपर पान हुआ मन मेरा। उत्प्रेक्षा अलंकार दो चीजों के समान होने की कल्पना करना, जैसे सुंदर नयन मानो मृग नयन। नेक्स्ट अलंकार है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु का बड़ा चढ़ा कर वर्णन हो, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे चांदी जैसा रंग तेरा सोने जैसे बाल एक तू ही धनवान है गोरी बाकी सब कंगाल। अब देख दोस्तों यहाँ पर बड़ा चढ़ा कर वर्णन किया नायिका का कि चांदी जैसा रंग। अब चांदी जैसा रंग भी किसी का हो सकता है क्या? पर नहीं, इस पर बड़ा चढ़ा कर पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। ले रे योम चोमटी उड़ती हनुमान की पूंछ में लगन न पाए आग। लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग से मिलने गगन जा रही है। अगला अलंकार है हमारा विभावना अलंकार, जहाँ कारण के अभाव में भी कार्य हो रहा हो वहाँ विभावना अलंकार होता है। उदाहरण, बिनु पग चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना। अगला अलंकार है हमारा विरोधाभास अलंकार, जहाँ वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो। जैसे यह अनुरागी चित्त की गति न समझे कोई जो जो डूबे श्याम रंग त्यो त्यो उज्जवल होई। पर अथा पानी रखता ये सुख का सार गात्र। आग हूँ जिससे दुलकते बिंदु हिमजल है। शून्य हूँ जिसमें पीटे पावड़े जल के। अगला अलंकार है संदेह अलंकार, जहाँ उपमेय के लिए दिए गए उपमानों में संदेह बना रहे तथा निश्चय न हो पाए कि वो वस्तु वही है या कोई दूसरी। जैसे उदाहरण देखते हैं दोस्तों, सारी बीच नारी है कि सारी बीच नारी है,
सारी ही की नारी है कि सारी नारी ही की सारी है। दोस्तों ये उस समय की बात है जब दुशासन द्रौपदी की साड़ी को खींच रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण उस साड़ी को बढ़ाते जा रहे थे। तब दुशासन को ऐसे संदेह होने लगा कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही सारी है। अगला उदाहरण, नग जुगुन या तारे बुझ न पाए हारे, भूखे नर को भूल कर हर को देते भोग, पाप हुआ या पुण्य ये करूँ अर्श या सोग, ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत कौन हो तुम बतलाओ, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा कसम लाजवाब हो। तो दोस्तों ये आज के हमारे अलंकार पूर्ण हो गए। दोस्तों हमने अलंकार को एक ट्रिक के माध्यम से बहुत शानदार तरीके से पढ़ा है। दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।